अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द फन 5 व्लॉग गाइस। मैं 50-60 दिन से गायब हूँ और आज फाइनली मैं अपना व्लॉग अपलोड करने लगा हूँ क्योंकि मैं कहीं बिज़ी था। बिज़ी क्या था, बस बहुत ज़्यादा पंगों में फंसा हुआ था। पंगे आपको बताने का कोई मकसद नहीं है क्योंकि आपके पास उनको कोई हाल नहीं होना। तो इब्राहिम साहब ये जो है ना मेरे सर पे सवार हैं। हाँ, पंगों में से एक पंगा ये भी था कि मैंने अपना व्लॉगिंग वाला जो फ़ोन था वो सेल आउट कर दिया था और उसके बाद मेरा प्लान ये था कि मैं फौरी उसको परचेज़ कर लूँगा, लेकिन मुझे फौरी परचेज़ करने का ना मौका मिला, ना टाइम मिला और ना दोबारा से बजट बना। तो अब फाइनली व्लॉगिंग के लिए जो है मैंने एक डिवाइस परचेज़ कर ली है। तो अब आपसे रेगुलर कोशिश करूँगा, रेगुलर जो है गपशप होती रहा करेगी। और आजकल जो है एक और बड़ा अजीब सा पंगा है, वो चल रहा है मेरे साथ नहीं, इब्राहिम के साथ। ठीक है, तो इब्राहिम से ही पूछते हैं वो पंगा क्या और इब्राहिम की वो डिमांड क्या है। इब्राहिम साहब जो है ना काफ़ी दिनों से मेरे से मुझे कह रहे हैं कि मुझे खोता ला के दो, खोते का बच्चा ला के दो। आपको पता है ना कैसे मैंने खोते का बच्चा ला के दिया? डंकी। इब्राहिम ये कहता है कि डंकी का बच्चा ला के दो। ठीक है, तो मैं तो उसको खोते का बच्चा ही कहूँगा ना कि इब्राहिम खोते का बच्चा मांग रहा है। तो इब्राहिम से पूछते हैं इब्राहिम को क्या चाहिए और क्यों चाहिए। और गुज़श्ता 5-6 दिनों से इब्राहिम साहब मेरे पीछे पड़े हुए कंटिन्यूसली कि भाई मुझे डंकी ला के दो। और इसकी रीज़न क्या है ये इब्राहिम से पूछते हैं कि भाई इसको डंकी क्यों चाहिए, बर्ड्स क्यों नहीं चाहिए, कैट क्यों नहीं चाहिए, डॉग क्यों नहीं चाहिए, डंकी क्यों चाहिए। तो हाँ जी इब्राहिम साहब इस वजह से डंकी चाहिए क्योंकि फिर कार्टून में देख रहा था वीडर रोबो, फिर डंकी का शौक पड़ गया। कहाँ पे देखा आपने? वीडर रोबो वी द रोबो बॉय में इब्राहिम साहब ने देखा है डंकी। डंकी देखा है कि डंकी का बेबी देखा है, बच्चा देखा है? डंकी देखा है, डंकी डंकी देखा था। हाँ जी, डंकी का बेबी नहीं। हाँ, सीधे होके बात करते हैं ना भाई। अच्छा, हाँ, डंकी डंकी लेना था मुझे। डंकी बड़ा वाला डंकी या छोटा वाला डंकी? मुझे किसका? कार्टून में। हाँ, आपने कौन सा डंकी देखा जो आपने लेना है ये बताए ना। डंकी हाँ। जो 16 इयर्स का ओल्ड है डंकी। 16 इयर्स का डंकी लेना है नहीं, गाइस। नहीं 16 इयर्स का हाँ। नहीं, मैं बताऊं। हाँ, मैं जो कार्टून्स में देखा उसमें डंकी था, डंकी था। लेकिन मैं कोई भी वेरिएंट्स ले लूंगा, एनी वेरिएंट, कोई भी वेरिएंट ले लोगे डंकी का? या बेबी का हाँ। और या टोल्डर का। नहीं तो उसको रखेंगे कहाँ पे? वो पोटियां करेगा, इधर पीसियां करेगा, कौन साफ करेगा? तू करेगा? हम टीम लीड बनेंगे, टीम लीड। क्या बनेंगे? हम साफ करने वाले टीम लीड बनेंगे। टीम मेट बनेंगे। फिर क्या होगा? कौन क्या साफ करेगा ये बताओ जरा। इब्राहिम क्या साफ करेगा डंकी का? इब्राहिम के ख्याल रखेगा। हाँ। मम्मा साफ करेगी, पापा साफ करेंगे। क्या हम मम्मा क्या साफ करेगी और मैं क्या साफ करूंगा ये बताओ ना। कि डंकी को पीसी को साफ कर दो, हाँ, और और डंकी को पोटी को कचड़े में डाल दो। हाँ, पोटी को साफ करेगा और पीसी को साफ करेगा। ये बताओ ना किसने क्या काम करना है? हाँ? पोटी किसने साफ कर दी और पीसी किसने साफ कर दी है? आपको जग करनी है पानी में, जब आप जग लाओ, अब जब आप ऐसे लाओगे तो फिर आप ऐसे कर देना, पीसी उसकी साफ हो जाए। और पोटी को साफ करे? मैं या मम्मा? कौन साफ करे? बाबा। अच्छा, बड़ा तुझे। और तू क्या करेगा? खाली ख्याल रखेगा डंकी का? अच्छा, बड़ा तू तेज नहीं है? गद्दे काम आप दोनों करे और साफ काम इब्राहिम करेगा? हाँ, पागल। कोई और चीज नहीं चाहिए डंकी के अलावा? कोई और चीज बता दो जो आपको चाहिए हो। हाँ? डंकी अच्छी है। डंकी वाला प्लान फिर जो है ना मेरे पास उसका कोई हल नहीं है गाइस। तो इब्राहिम साहब जो है वो डंकी के पीछे पड़े हुए कि मुझे डंकी ला के दो। तो आप बताएं कि इसको डंकी ला के दें कि ना ला के दें। पंगे सुने आपने बच्चों के कैसे कैसे पंगे होते हैं। बहरहाल मैं ना आपको अपना छोटा सा लॉन दिखाता हूँ और मैं आपको ये भी बताता हूँ साथ साथ कि इस लॉन में मैंने जो ये छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। तो इनको लगाए हुए मुझे जस्ट जो है वो 45 डेज में, ठीक है। ये 45 डेज से पहले जो है ये सब कुछ बिल्कुल प्लेन था और ये तो बुरी हालत थी। मैंने फिर रेंट पे लेके आया वो एक बेलचा होता है वो, और एक और जो जिससे खुदाई करते हैं उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, वो जिसकी दो नोकें होती हैं ऐसे दोनों साइडों पे ना, वो मैंने इसको पहले सारी खुदाई की, सारा मैंने इसको प्लान किया, फिर मैंने सीड्स लेके आया वो लगाई। और 45 डेज में जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या अचीव किया और मैंने क्या क्या प्लांट्स जो हैं वो लगाए। ये देखें, ये आप देखें, ये तो मैंने अभी जो है ना ये जो अजवा खजूर होती है ना वो उसको मैंने पानी में रखा हुआ है ताकि इसके जो है ना वो फिर बीज जब बन जाएंगे थोड़े थोड़े तो फिर मैं वो भी इसको भी लगाऊंगा।
ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये देखें आप, ये धनिया मैंने लगाया एक लाइन पे, ये आपको सारा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और ये मैंने इब्राहिम की टीचर से ये मैंने स्नेक प्लांट और ये जो है मनी प्लांट ये लाए थे, ये मैंने लगाए हैं। और धनिया, ये मैंने धनिया का जो बीज होते हैं वो लगाए थे। ये इमली है, ये वाली, ये जो है ये पुदीना, ये देखिए कितना फ्रेश है और इसकी कितनी ज़बरदस्त खुशबू है, ये मैंने लगाया। ये सब कुछ 45 डेज में मैंने लगाया। ये जो है ये आपको नज़र आ रही है, ये पूरी लाइन, ये भिंडी है, ये भिंडी के पौधे हैं। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है पूरी, ठीक है, ये पालक है। ठीक है, ये भी ग्रो हो रही है। अब आपको आगे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ और मैंने क्या क्या लगाया। ये देखें, ये अमरूद का जो है ये पूरा पौधा है। ये मैंने बनाया 1000 रुपीज़ का मंगवाया था और ये मैंने इसको लगा दिया था। और अब देखें ये ताज़े ताज़े पत्ते इसमें से निकल रहे हैं। ये चेक करें, ये चेक करें, ये देखें। और फिर ये बेल है, ये वाली जो बेल आपको नज़र आ रही है ना, ये सारी, ये लौकी है, कद्दू, गोल वाला कद्दू होता है, ये वो है। और ये जो है ये बेल जो ऊपर जा रही है, ये इसको मैं सीधा लेके जाऊंगा ऊपर तक, बल्कि ये खुद ही चली जाएगी ऐसे छत की तरफ जाएगी। तो ये रेड वाइन ग्रेप्स होते हैं, ये उसकी बेल है। ठीक है, ये देखिए, ये उसके पत्ते हैं। ठीक है, ये उसकी बेल बन रही है। और यहाँ पे मैंने क्या लगाया, ये जो है ना उसके टमाटरों के ये पौधा, ये टमाटर इसके साथ लगेंगे, ये उसका पौधा है। ठीक है, बाकी कुछ जो है वो मैं भूल गया था कि मैंने क्या लगाया। जो मुझे याद थी चीज़ें वो तो मैंने आपको बता दी हैं, और जो मुझे नहीं याद वो फिर अब जब इनके साथ लगेंगे वो सारा सब्जियां, तो फिर पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। और जो मुझे अच्छे से याद था वो मैंने सब आपके साथ शेयर कर दिया। तो उम्मीद है आप आगे भी जब ये इसके साथ जो है वो सब्जियां लगेंगी या फल लगेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला सब कुछ। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने 45 डेज़ में यहाँ पे सीडिंग भी की। एक प्लांट जो मैंने आपको बताया अमरूद का, वो मैंने प्लांट लगाया, खरीदा था और वो मैंने ला के यहाँ पे लगा दिया। बाकी सब मैंने सीडिंग की हुई है। पुदीना मैं अम्मी के घर से लेके आया था, पिंडी से गमला उठा के, मैं ईद पे गया था तो मैंने गाड़ी पे, अम्मी ने बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं वहाँ पे, तो मैं उठा के ले आया था। तो वो फिर गमला तोड़ के मैंने यहाँ पे लगा दिया। बाकी जो है ना पालक, भिंडी, धनिया और कद्दू, टमाटर, ये सारी सीडिंग की थी मैंने। और ये 45 डेज़ में इतने ग्रो हो गए, उनका मैंने बड़ा ख्याल रखा है। ये देखें अब ये कितना अच्छा लग रहा है गार्डन। तो छत पे भी मेरे पास जगह है, मेरी फ्यूचर में प्लानिंग है कि मैं वहाँ पे मुर्गियाँ शुर्गियाँ लाऊंगा। और लेकिन गर्मी है, अभी जो गर्मी स्टार्ट होगी तो मुझे उसका भी सलूशन नहीं मिल रहा कि उसका सलूशन क्या निकालना है। तो जब मैं उसका सलूशन निकाल लूँगा तो वो मैं फिर आपको बताऊँगा क्या सलूशन निकला है। तो वो जगह बड़ी अच्छी है, मैं आपको ले जा के दिखाता हूँ छत पे। चलें, ये मैं अभी छत पे आ गया हूँ। ये लाइट मेरे पीछे पड़ी थी तो इस वजह से सही नज़र नहीं आ रहा था। बहरहाल ये छत पे ना मेरे पास बड़ी मज़े की जगह है। ये देखिए, ये ठीक है, ये कोठरी सी वैसे बनी हुई है, इसमें मुर्गियाँ मेरा रखने का प्लान है। और यहाँ से ना थोड़ी बहुत लिजर्ड वगैरह अंदर जाती हैं, तो मैं इसको प्रॉपर जो है वो जाली नहीं लगा के लकड़ी साइडों पे लगा के बंद कर दूँगा और इसको क्लीन करना है। ठीक है, ये घर रेंट का है, तो जो पहले यहाँ पे रह रहा था ना उसने यहाँ पे रखे हुए थे कोई कबूतर वगैरह, तो अभी तो इसकी हालत बड़ी ख़राब है। ये देखिए, ये बहुत बुरी हालत हुई है। मैं ये जो है ना किसी से बात करूँगा, किसी सुबह वो आता है, अरे मैं इसको पहले बंद कर दूँ। ये बंद हो गया तो मैं क्या करूँगा कि बात करूँगा किसी क्लीनिंग वाले से। ठीक है,
उसको जो भी चार्जेस हुए उसने बोला वो उसको देंगे, उसको साफ़ करेंगे, इधर 2-3 पोर्शन बना देंगे। ठीक है, मुर्गियाँ रखेंगे अंडे देने वाली, और साथ रखेंगे इसमें मुर्गे, 2-3-4 मुर्गे भी रख देंगे। ये प्लानिंग है। आप कह रहे होंगे शेख चिल्ली के ख्वाब हैं, लेकिन नहीं, ये करूँगा मैं। बस मुझे ना गर्मियों में कैसे जो है ना उनको गर्मी से बचाना है, मुझे उसका हल ढूंढना है। मैं वो ढूंढ लूँ तो उसके बाद जो है फिर मैं ले आऊँगा मुर्गियाँ। ये जब साफ़ करूँगा, ये सारा करवाऊँगा, इसका प्रोसेस आपको दिखाऊँगा। तो फिर उसके बाद जो है मुर्गियाँ लाऊँगा, अंडे वो कितने दे रही हैं कितने नहीं दे रही है, सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा प्रॉपर। बहरहाल ये छत पे मैंने ये डाले हुए हैं ये परिंदों के लिए, ये बाजरा शाजरा एक मैंने वो वहाँ पे रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका फ़ायदा क्या होता है ये, ठीक है, ये अभी बारिशें हुई हैं ना, थोड़ा बहुत ख़राब हो गया ये। तो यहाँ पे परिंदे सुबह सुबह आते हैं, जब ना इनको चुगने के लिए चिड़ियाँ चिड़ियाँ आती हैं, तो सुबह सुबह बड़ी मज़े की आवाज़ आ रही होती है उनके चहचहाने की। ये साथ हमारे छत पे ये शतूत लगे हुए हैं, ये देखिए शतूत का दरख्त है, ये मैं आपको पास से दिखाता हूँ जाके। ये देखिए नज़र आ रहा है, कुछ कच्चे हैं कुछ पक्के हैं, वो उधर आपको नज़र आ रहे हैं, इधर भी नज़र आ रहे होंगे। ये शतूत है, ये उसका दरख्त है। शतूत भी आधे कच्चे हैं आधे पक्के हैं। मौसम बड़ा मज़ेदार है यहाँ पे आजकल लाहौर का। बारिशें हो रही हैं 3-4 दिन से, आज अभी तक बारिश नहीं हुई, लेकिन बादल वगैरह बड़े ज़बरदस्त है। ये देखो ज़बरदस्त नहीं है, आज कम ही है, लेकिन आसमान साफ सुथरा है, नीला। तो इससे पहले तो 3-4 दिन 5 दिन बारिशें बड़ी ज़बरदस्त होती रही है। अब मैं नीचे चाय बनवा रहा था, वाईफाई को बोला हुआ था मेरे कि चाय बना के दो, तो वो चाय बना रही है। नीचे चलते देखते चाय बनी या नहीं बनी। चाय से पहले मैंने कहा आपको ज़रा बाइक की हालत दिखाएं, ये देखें इसकी क्या हालत हो चुकी है। बारिश में बुरी हाल हुआ मैं इसको धोता हूँ फिर बारिश हो जाती है, फिर धोता हूँ फिर बारिश हो जाती है। तो अभी जो है ना मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया। ये देखें कितना मैंने यूज़ किया है, सिर्फ 2351, ठीक है, इतना यूज़ किया है मैंने इसको बस। और बाकी खड़े इसकी हालत देखें क्या होगी है। यूज़ करता हूँ लेकिन मैं बारिशें बहुत हुई हैं, ये आपको पता है 5-6 दिन, और उससे पहले भी होती रही, तो उसकी वजह से इसकी हालत बहुत बुरी हुई है। बस चलते हैं अंदर और देखते हैं चाय का क्या सीन है। हाँ जी, चाय बन रही है कि बन गई है? बन रही है। गैस नहीं आ रही गाइस, यहाँ पे भी वो सिलेंडर नज़र आ रहा है आपको, सिलेंडर में चाय बन रही है, सिलेंडर में चाय ऐसे ही बनती है। बाकी आज की गपशप जो है वो यहीं तक थी। तो होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब फन5 व्लॉग्स, लाइक कमेंट एंड शेयर। और इब्राहिम के जो खोते वाली प्रॉब्लम है उसका सॉरी खोते का नाम नहीं लेना गाइस, डंकी का नाम लेना है, और डंकी का नाम बड़े प्यार से लेना है। तो इब्राहिम की जो डंकी वाली प्रॉब्लम है उसका भी हाल जो है, अगर आपके पास कोई है तो मुझे बताएं क्या हाल है, उसका क्या सलूशन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सीरियस मसला है। इब्राहिम को डंकी चाहिए ही चाहिए, और इब्राहिम की अपनी हालत देखो। क्यों इब्राहिम, चाहिए ही चाहिए, हर हाल में डंकी चाहिए आपको? हाँ जी। कोई माफ़ी नहीं है, उसकी जगह कोई और चीज़ अगर आपको मिल जाए तो? मर्सी नहीं मिलेगा। मर्सी नहीं मिलेगा? नहीं, और डंकी के अलावा अगर आपको कोई बर्ड्स मिल जाए, कोई और चीज़ मिल जाए, ये बिल्ली बिल्ली नहीं, बिल्ली भी पोटियाँ करती है। बर्ड्स और मुर्गियाँ, इनमें से हैन ना यार, नहीं, बहुत बोरिंग होते हैं। नहीं गाइस, उसको इसे डंकी का बच्चा ही चाहिए, खोते का बच्चा नहीं बोलने दे रहा। वो कह रहा नहीं खोते का बच्चा ना बोलो उसको इंसल्टिंग लग रहा है। बहरहाल ठीक है, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें और फन5 को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।